तो फाइनली दोस्तों बहुत दिनों बाद फिर से अपनी रसोई में आ चुकी हूँ। कद्दू की सब्ज़ी बना रही हूँ जो दिन में लेके आई थी ख़रीद के। धोए हुए थे बर्तन तो मैंने यहाँ सेट भी कर दिए हैं। आग वाले किचन में ऐसे ही रहते हैं सामान। क्या हाथ भिड़ी के निकलत है ते निकल के नहीं जान होल मैं वो के न समझ में हुन होल आफू वो ग्वारीले के और समझो हुन चाहिए रीति लटकनी किसके मुंह होल मैं समझ। मैंने सोचा इसको बात देती हूँ। अब देखो लड़की भी घास नहीं खा रही है, बकरी कितनी अच्छे से खा रही है। देखो भाई हिम्मत करके आज 5 फूले लाई हूँ मैं। कहाँ 4 कहाँ 5 ना। तो देखो पसीना देखो गले तक आ गया है। मेहनत करते हो इतनी, कब उगता है कब बेचते हो। हम भी तो मेहनत कर रहे हैं, कहाँ जा रहा होगा। हमारा कुछ हो ही नहीं रहा है अभी। तो कब से हमारे फूल तो लग रहे हैं लेकिन कद्दू एक भी नहीं लग रहा है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा उम्मीद है सब अच्छे होंगे, हम भी ठीक हैं। आज के ब्लॉग की शुरुआत अपने गांव जागतौले डीडी हाट से हो रही है, इन खूबसूरत से पहाड़ों से। और सुबह से तो बहुत तेज़ बारिश थी लेकिन अभी थोड़ा सा मौसम ठीक हो गया है, हल्की सी धूप जैसी आने लगी है। और घर के जो काम हैं छोटे मोटे वो हो ही गए हैं लगभग। अब हमें जाना है खेत। गाय के लिए भी थोड़ा सा घास इकट्ठा करनी ज़रूरी है और खेत भी साफ़ करने ज़रूरी है, क्योंकि टाइम से अगर खेत साफ़ नहीं हुए तो फिर मड़वा नहीं होगा, फिर भट नहीं होंगे। और फिर खेत हमने कमाए हैं तो उन्हें खाली करना भी हमारा फ़र्ज़ बनता है, तो साफ़ भी करने पड़ते हैं। तो दोस्तों आंगन में ऐसी काई लगी हुई है, कितनी बार तो मैं ही गिरने वाली हो गई हूँ इस आंगन में। और बाकी अभी मैंने इसको पूरा क्लीन करा तो मम्मी इसमें ब्लीचिंग डाल रही हैं। देखो थोड़ी टाइम बाद ये साफ़ हो जाएगा, थोड़ा सा मैं झाड़ू से फैला दूँगी। बाकी ये देखो पूरा हमारा जो आंगन है वो बहुत ज़्यादा गंदा है। यहाँ ज़्यादा मत डालो, इधर को डालो थोड़ा। बाकी हमारा एक थैला ख़त्म हो गया, देखो हर हफ्ते डालना पड़ रहा है, तब जाके आंगन में थोड़ा चलने लायक हो रहा है। इतनी ज़्यादा बारिश भी अच्छी नहीं होती है ना, किसी दिन हम खुद ही गिरे रहेंगे, खुद ही हाथ पाँव टूटे रहेंगे, तो इसीलिए थोड़ा सा डाल देते हैं, अपनी सुरक्षा के लिए है। चूने से भी साफ़ होता है, बाकी ब्लीचिंग से भी साफ़ होता है। बाकी अगर कोई घरेलू नुस्खे हैं तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि किस चीज़ से आंगन की काई साफ़ होती है। बाकी तो हमको तो 2 ही उपाय बताएं, एक चूना एक ब्लीचिंग, तो पूरे आंगन में फैला देते हैं। तो ये है सुबह सुबह के नज़ारे। और हमें जाना है इधर, यहाँ पे ये खेत है हमारे, इतनी नीचे जाना है यहाँ से। और रास्ते बहुत फिसलन वाले हो रखे हैं, बहुत बारिश हो गई है पहाड़ों में, जिस वजह से रास्ते चलने लायक बिल्कुल भी नहीं हो रहे हैं। ये हुई ना बात, बाप रे कब मेहनत करते हो इतनी, कब उगता है कब बेचते हो। हम भी तो मेहनत कर रहे हैं, कहाँ जा रहा होगा। हमारा कुछ हो ही नहीं रहा है अभी। अब देखो यार कद्दू देखो ना इनके, ये भी है गिट्टू, मेहनती 2 ही हैं, गिट्टू हैं और ये हैं। वो यार जी बेइज्जती कर रहे हैं। अब देखो फिर ये हम मेहनती गिट्टू ही है बल। मैं मेहनती होती तो मेरे से खरीदते आप। तू घास काट के लाती है ना सुबह सुबह। क्या अभी घास तो सभी काटते हैं। हाँ काटते, ज्योति अभी उठ रही है वो। कोई सुबह काटता है, कोई दिन में काटता है, कोई शाम। टमाटर भी अच्छे हो रहे हैं, ज़्यादा अच्छे हो रहे हैं। तो दोस्तों इसे भी मेहनत ही कहते हैं। हमारे गांव से ऊपर वाले गांव में ये रहते हैं और इनकी सब्जियां पता है कब से मार्केट में आने लग गई हैं। आज हमें रास्ते में ही दिख गए थे तो लगे हाथ हमने भी घर का कद्दू और थोड़े से टमाटर ले लिए। अब देखो ना, हम भी मेहनत कर रहे हैं, हमने भी बेलें लगा रखी हैं, लेकिन नहीं, फूल ही नीचे गिर जा रहे हैं भाई। फूल में ही कद्दू नहीं लगेगा तो फूल ही नहीं होगा, तो फिर कहाँ से कद्दू हो। तो कब से हमारे फूल तो लग रहे हैं लेकिन कद्दू एक भी नहीं लग रहा है। तो अभी एक कद्दू और टमाटर ले आई, मैं किचन में रख देती हूँ। तो अभी हम ठीक घास जा ही रहे थे तो ये आंटी मिल गई। तो यार अभी घर का कद्दू कहाँ मिल रहा है ना, अभी तक हमने टेस्ट भी नहीं कर रखा है पता है कद्दू की सब्ज़ी। जबकि मार्केट में आते हैं वो हरे हरे वाले, वो बाहर से आते हैं ना, वो मज़ा नहीं आता उसको खाने में। अभी घर के कद्दू हैं तो पहला तो सब कुछ अच्छा ही लगता है स्टार्टिंग में ना, तो घर के कद्दू का स्वाद ही अलग होता है। ये ढक जाइए रिहा नजर बुबु पर लग जाएगा। अरे बुबू खंजा लागो न अब कुन क्या बना खलाई म कह दियो लो चलो इच्छा पे हामीले मेहनत करना है, मेहनत करना कसे लागो न हमार बेला बेला हरियान जाओ ना फूल लाग भाई बिंग जड़ जम जानी अब उरी पे दिगा ला बचरी वाला तुम्हारे प्रसाद आ घर कद्दू खाना मोग मिल गई। हम ये लिए पड़ा है दीदी तो मेहनत करन सा तो आला या लगी लपत अरे घास अब डल ली हो, पूरी घास तिरछी हो रखी है और जो भट नेले थे वो काफ़ी अच्छे हो रखे हैं।
फाइव पुले भाई। तो भाई हिम्मत करके आज 5 पुले लाई हूँ मैं। और भाई इतना भारी था आज भी, मतलब कहाँ 4 कहाँ 5 ना। तो देखो पसीना देखो गले तक आ गया है चेहरे पे, तो आप पूछो मत। ये देखो यहाँ टपक रहा है, बाप रे। दोस्तों अभी बढ़िया धूप आ गई, देखो बादल फटने को हैं, फटने लग गया, मतलब कहीं कहीं पर देखो आसमान नीला है। तो ऐसी धूप अगर 2 बजे तक भी रहती है तो ये जो घास है ना मैंने पूरे आंगन में डाली है। देखो ये 2-3 दिन का घास है जो गाय के यहाँ पे बिछाया हुआ था गोठ में। तो ये पूरी घास जो है गीली थी, तो अभी आज धूप आई है, कल भी धूप नहीं थी, परसों भी। तो पूरे आंगन में फैलाया है। अब देखो कैसा रहता है, अगर 2 घंटा भी अगर धूप रहती है ना तो ये घास पूरी सूख जाएगी। पता नहीं आजकल इतना घास हो जाता है, कुछ खाते हैं कुछ वेस्ट कर देते हैं, फिर बिछाने के लिए भी चाहिए ही होता है। तो मैंने सारी घास आज पूरे आंगन में डाल दी है। सुबह आंगन बढ़िया साफ़ किया था, अभी फिर वैसा ही हो गया है। क्या करें, घास तो डालनी ही है। बाप रे, आज क्या बनाया? पकौड़ी जैसी हैं? खुद बनाई आपने? क्या पानी निकाला होगा आपने, हार्ड हो रहा होगा, और क्या होता है? किसकी पकौड़ी बनाई आपने? ये हल्ली बेचने का इसमें कुछ डालते तो सही फिर अंदर से मसाला। तो आज बढ़िया गावे का पलेव बना है। किसी दिन गावे का पलेव बनाने की रेसिपी दिखा देना। तो कैसे बनाते हैं बल? सिंपल होती है इसकी रेसिपी, किसी दिन अब मैं बनाऊंगी ना, फिर मैं दिखाऊंगी। गुड इवनिंग गाइस, कैसे हो? हाउ आर यू? तो दोस्तों एक जैसे ही मैंने इस दरवाज़ा खोला ना गोट का, अब तो दरवाज़ा लगा दिया है हमने, दूध लगाने के लिए आई थी, वैसे इसने बाहर लगाई दौड़ और यहाँ पे जो घास लगी है सारी खाई। तो मैंने सोचा इसको बात देती हूँ। अब देखो लड़की भी घास नहीं खा रही है, बकरी कितनी अच्छे से खा रही है देखो। तो मैंने इनको बाहर इसलिए बात दिया क्योंकि मुझे गोबर निकालना है, गोठ में बहुत ज़्यादा कीचड़ कर रखा है। तो गाय गोठ में होती है तो फिर थोड़ा सा मुश्किल रहता है ना, बाहर बात देती हूँ तो फिर आसानी रहती है गोठ से गोबर बाहर लाने की। और ये देखो इसको अपने यहाँ पे पसंद नहीं आता है, ये जब भी है गैया के साथ ही खाती है। तो यहाँ पे मैंने बढ़िया धुआं लगा रखा है ताकि इनको मच्छर ना लगे, क्योंकि शाम के टाइम पे बहुत मच्छर भी लगते हैं। खा भाई खा, क्यों नहीं खा रही है? खा। यहाँ पे वाला लटका वाला घास अच्छा नहीं होता, चोरी करा वाला घास अच्छा होता है। तो बढ़िया, एक जब तक घास खा रहे हैं तब तक मैं भी अंदर की सफाई, इनके गोठ की सफाई कर लेती हूँ, ठीक है? हाँ खा, यहाँ पे खा। बुआरी के लिए बुआरी की तदो अणदिनेर भई तो ता हात भेटी के निकलत है ते निकल के नहीं जान होल मैं वो के न समझ में हुन होल किन यो नाना प्रकार पकवान छन् आफू वो बुआरीले के हो समझो हुन्छ है रीति लटकनी कसके मुन होल मैं समझ में उनार खानजहनी हो कि लो और कलियुग है ला घोर कलियुग है घोर कलियुग छी 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 ठिक पडो जाला है तमारी का कसके लागून देता तर थांबून कसके लागून बोलवले जब मैं पैर बिगर रीति लटकनी मुनी उधर के ने उनते समझे मेरे घरे सासले छ उधर के ने उनेर भते समझु तो खंजस नहीं हो न तीन लुनुई आहा नदी से तई पुल बाजार बान भेटले उनी बाजार है अल कसके मुरा हो इस करम रही नहीं हो तहोत पुरान जमाना शाहले ने उनरी सासुले नहीं करो है तहोत बा ना ना ये समझू हूँ बाजार जा रहा था कि ले जाई पर मेरे सासू बरई पर ना दाना दिन होली पे के आइस लाग रहा होली पे ना कुल की लासा कुना रीति इतना मटक ना उमरा आइले तो दोरो बाबा दोरो के चीले दोरो ने दोरो तो खत कपस सिगो न दाली छी छी चुप रहो भटर सास छी के ले जाई ना लाओ कतका ल्याही तुम मोल बाप रे जरा लागनी ना दिन कदवा छियो दगड़ियो कब लगा हमारा काकड़ मन को खाया बरन अब छेरू लागो नीन हमार लागने नहीं आती ने हाल नजरे हटी नहीं, दुर्घटना घटी नहीं। क्यों गाइस हो ऐसे चल रही तुम्हारी? ये देखो पूला खो के नीचे फेंक दिया है, कंटर घुट्टे के पर में फेंक दिया है, लगेगा तुम पे धुआं। अब ऐसे मान तुम पुर अब लग लो दूंगो बाद दिनों को उठा अब थोड़ी देर में बाद लो कह चितारी हा निको रही गड़ियो। अभी मैं खेत से जस्ट अभी घर जा रही हूँ और मैंने सोचा कि मॉर्निंग पे बहुत सारा गोबर हो जाता है, अभी चले जाती हूँ करके, तो इसीलिए आई। अभी भी थोड़ी सी बारिश हुई थी तो मैं आपको
जरा रास्ते दिखाती हूँ। ये देखो, इन रास्तों से आना मुझे साफ मना है, लेकिन मैं अपनी जिससे आ रही हूँ इस रास्ते से। मम्मी डेली कहती हैं कि गिर जाएगी, इन रास्तों से मत जा, रोड जा, लेकिन मुझे रोड से बहुत लंबा लगता है, इसीलिए मैं शॉर्टकट आती हूँ। और रास्ते क्या बना रखे हैं रास्ते, ये थोड़ा ब्लीचिंग डालो, चक्की से आ रही हूँ। तो वो थोड़ा ब्लीचिंग डालो, और नीचे तक ब्लीचिंग डालना तुम्हारे लिए भी। ना तो थोड़ा ना ये। हमारा थकी गया है अब, हाँ। आज डाल दिया हमने जितना डालना था। अच्छा, थोड़ा घर को लाना। किसका पुंधुरा है ये, इतना ही खाते हो आप लोग? थोड़ा ज़्यादा पिछा के लाते हैं। अरे गीले है ना गेहूँ, हाँ, तभी तभी अभी इतना ही किसने लाई है अभी। इतना ही शक पाई मैं वो। सग भी इतना ही पाती हूँ। जहाँ से हम आग में खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं, मैंने पूरे धोए हुए थे बर्तन, तो मैंने यहाँ सेट भी कर दिए हैं। आग वाले किचन में ऐसे ही रहते हैं सामान, बाकी आग जला रखी है, यहाँ पे पानी रखा है मैंने। फाइनली दोस्तों, बहुत दिनों बाद फिर से अपनी रसोई में आ चुकी हूँ, अपने पुराने किचन में। और यहाँ पे बैठने के बाद जो सुकून मिलता है ना भाई, वो घर के किसी कोने पे नहीं मिलता है। इतना अच्छा लगता है मुझे यहाँ पे बैठ के खाना बनाना। तो अकेले हूँ मैं, मुझे यहाँ पे कोई चाहिए भी नहीं होता है, और यहाँ पे बैठ के मतलब एक अलग ही लेवल का सुकून होता है। और बाकी यहाँ पे देखो, आग जला दी है मैंने, आगे जला दी थी, कोयले भी बढ़िया हो गए हैं। पता है 2 दिन से यहाँ पे आग जलाने की कोशिश करी थी, जल नहीं रही थी, क्योंकि बहुत टाइम से छोड़ा हुआ है ये। सुबह जलाई थी मैंने कहा थोड़ा सा ये काला होगा और थोड़े से कोयले होंगे, तो फिर जो ये सीलन हो रखी है वो भी साफ़ होगी थोड़ा बहुत धुएँ से करके। तो मॉर्निंग पे बहुत देर तक मैंने आग जलाई थी, तब जाके मेरा चूल्हा भी काला हो रखा है, वरना मैंने इसको कल में ही लीपा था। मैंने कहा पूरी सफाई कर देती हूँ किचन की, फिर बैठने लायक होगा करके। देखो गीला अभी भी हो रहा है ये, मुझे नहीं पता ये पानी तो टपक नहीं रहा है, गीला कैसे हो रहा है। बाकी यहाँ पे सारा सामान ला गई हूँ मैं, ये कद्दू की सब्ज़ी बना रही हूँ जो दिन में लेके आई थी ख़रीद के। बाकी आटा गूंदना है, बाकी यहाँ सामान थोड़ा बहुत सेट कर दिया है ये, अब थोड़ा थोड़ा करके लाऊंगी। जी मेरी बन गई है दोस्तों, इसमें मैंने ढक के रखा है, और बाकी यहाँ पे तवा चढ़ गया है देखो चूल्हे में, और दूध गर्म करके मैंने रख दिया है। फटाफट से रोटियाँ बना लेती हूँ, और बढ़िया कोयले भी हो रहे हैं ये। मुझे लगा था कि यहाँ पे आग नहीं जलेगी, कोयले भी नहीं होंगे, लेकिन सुबह जलाई थी ना, इस वजह से यहाँ पे कोयले भी हो गए और आग भी अच्छी जल रही है। तो आज बहुत टाइम बाद भाई हम लोग आग का खाना खाएंगे। यहाँ पर बैठ के फ़ोन भी चला लूँगी मैं कितनी देर, तो मुझे यहाँ पे से उठने का मन नहीं करता है। मैं कई देर से यहाँ पे बैठी हूँ, जबकि मेरा सब्जी कब का बन गया था और दूध भी गर्म कर लिया था, तवा कब से चूल्हे पे चढ़ा हुआ है। तो मैं सोच रही थी यहीं पे बैठी रहूँ, तो मम्मी का फ़ोन आया, फिर दिया का फ़ोन आया, सबसे बातें करी। अभी मैं फटाफट से रोटियाँ बना ही लेती हूँ। और हमारा जो किचन है ना, यहीं पे हमारा बर्तन धोने वाला है, लेकिन नल फिट नहीं कर रखा है, हम बाल्टी लेके आते हैं बाहर से, एक बाल्टी से हो जाता है। यहीं पे हम लोग बर्तन भी धो लेते हैं बढ़िया। तो 1-2 बर्तन यहाँ पर होंगे तो धो लूँगी, बाकी फिर खाना तो हम ऊपर ही खाएंगे, क्योंकि यहाँ पे गीला हो रखा है, तो सब लोग ऊपर ही खाते हैं। वैसे भी पहले से भी ऊपर ही खाते हैं, यहाँ बनाते हैं हम लोग, लेके ऊपर ही को जाते हैं। और अब तो गीला जो हो रखा है ऊपर ले जाना ही पड़ेगा। खाना तो यहाँ रह रहे, दरवाज़ा खोलो तो रोटी खाओगे। कद्दू की सब्ज़ी बनी है आज, घर का कद्दू। हाँ मट्ठा है ना, सुबह बनाई थी। अच्छा ये लो विथ कैमरा मिलुमरी खान लिया अब। खाओ, अंदर ही खाओ ना, बाहर क्यों आ रहे? विथ कैमरा। वो मच्छर लग रहे हैं वहाँ से वो। तो गाइस डिनर कर लेते हैं हम भी, आज हम दोनों बाहर पे बैठ के खा रहे हैं। ये देखो बढ़िया मौसम भी हो रहा है, बारिश के छींटे भी आ रहे हैं, और साथ में डिनर भी है। तो खाते हैं फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस डिनर करके मैं भी रूम पे आ गई हूँ बर्तन धो के, और 1 गिलास दूध लेके आई थी, वो भी ठंडा हो गया है, टाइम काफ़ी हो गया है, मैं अभी तक एडिटिंग कर रही थी। अब सो जाती हूँ, फिर मिलूँगी आपसे एक बढ़िया सी वीडियो के साथ। पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। बाय बाय।